हमारी बच्चियां मंथरा हैं क्या? शर्म नहीं आती उसको इस बात को कहते हुए? तो इस हिसाब से तो वो राम हो गए। अगर शरण जी मेरठ में आकर के इस बात को कह जाए तो एक क्रांति भूमि है, शायद नतीजा कुछ और हो सकता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस भाजपा गवर्नमेंट का नारा था, तो आज देखे बेटियां कहाँ बच रही हैं? क्या बच रही है? जब इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बच रही, उनका शोषण हो रहा है, तो आम बच्चियां कहाँ बच रही होंगी? रहा सवाल है कि आप बोल रहे हैं कि बच नहीं रही है, ये बोल रहे हैं कि हमने गांवों में उज्ज्वला योजना से गैस पहुंचा दी, सौभाग्य योजना से बिजली पहुंचा दी, आप लोग बोल रहे हैं बेटी सुरक्षित नहीं। आइए देखो, इसको दूसरी साइड डाइवर्ट मत करो। नहीं, मैं तो सरकार ने जो बोला वो बात कर। हाँ, उज्ज्वला योजना आइए मेरे गांव में, मैं आपको दिखा दूंगा। वे सिलेंडर जो है ना तूड़े में पड़े हुए हैं, घुस के कोठों में, उनको भरने के लिए पैसे नहीं है, तो कहाँ से उज्ज्वला योजना आ गई? वो क्या हो गया? वो आज भी उसी चूल्हे में रोटी बना रही है और हमारे बाग बगीचों में से लकड़ियां लेकर के आती है। रहा आपका सवाल, बड़े भाई से सवाल करा था संसद भवन का, यह आपको भी मालूम होगा, आप पत्रकार हैं। 2026 में तो संसद भवन बनना ही था, क्योंकि अब जो लोकसभा होगा उसमें आपके उत्तर प्रदेश में भी 41 सीटें बढ़ के जा रही हैं। उसमें व्यवस्था 440-450 आदमियों की है, तो वो तो बढ़ना ही था। ये तो पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम में ही क्लियर हो जाना था, लेकिन नरसिम्हा राव जी ने कह दिया कि ठीक है अभी तो बहुत लंबा टाइम। लेकिन मोदी जी का यही कहना है कि जी देखिए, नरसिम्हा राव जी के टाइम पे परिसीमन आयोग आया, परिसीमन आयोग 1980 में भी आया, जो कि जनसंख्या के हिसाब से जो आप बात कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व देने वाली बात, उसके बाद संशोधन होते रहे जनसंख्या परिसीमन आयोग में। जो अभी चल रहा है वो 2002-2006 वाला संशोधित मामला चल रहा है परिसीमन आयोग का। 2026 में जब बात होगी परिसीमन बढ़ेगा, तो मोदी जी यही कह रहे हैं कि विपक्ष चीजों को लटका के रखता था, देखिए हम आए काम तेज कर दे रहे हैं। मुद्दा तो सारा यही है ना साहब। देखो, जिसको अपनी पट्टिका लगवाने का शौक ज्यादा होता है वो लटके हुए काम को ज्यादा देखता है, और जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता की परवाह होती है वो जनता के मुद्दों को उठा करके चलते हैं। और जनता का शोषण कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको मैं कैसे बचा सकता हूँ, एक राजा का यह कर्तव्य बनता है। अच्छा, भविष्य में साहब आपसे तो मैं बात करूंगा, भविष्य में अगर ये आरोप लग गया, देखिए हम पत्रकार आदमी, अब घेर मत लीजिएगा, भविष्य में ये आरोप लग गया कि आपने महिलाओं का आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन हाईजैक कर लिया, तब कैसे निपटिएगा? सवाल बड़ा है, आने वाला है, 1-2 दिन में आ भी जाए। आंदोलन बड़ा होगा। नहीं, ये कहते हैं कि जी ये पहलवानों का आंदोलन आपने कब्जा कर लिया, ये 2-3 दिन में चीजें। समर्थन है, कब्जा क्या में कर लिया, ये तो समर्थन है उनपे। देखो थोड़ा सा विषय सीरियस है। हाईजैक कर लिया, कैप्चर कर लिया, कुछ कर लिया, इसे थोड़ा पीछे चलो ना। काम क्या है? उज्ज्वला दे दो, हमारे सिर पर नोट पे गठरी रख दो, हमारी बेटी से बलात्कार कर लो। गांव गली में तो हमें पता भाई, रुखी सुखी खा के इज्जत के साथ अपने घर में बैठे, वो खत्म होगी। इसे तो सबसे बड़ी बात मानते हैं जो ये हुआ है। अब ये जो नाटक ये कर रहे हैं, भाई हाईजैक कर लिया, अपनी बेटियों के लिए अगर हम आ गए यहाँ पे, अगर भाई उनके साथ अत्याचार हो गया है, तो इसे ये नाटकबाज सरकार है, कुछ भी कह ले। अच्छा, एक अंतिम बात मैं पूछूंगा, उसके बाद आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेंगे। अभी 35-36 दिन उधर हो गया, आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या आगे अभी आप लोग आज ये शाम तक का आंदोलन है कि अब यहाँ पर बैठ जाना है टिक के? ये तो हमारा उच्च स्तरीय जो हमारे नेतागण हैं वही इसका निर्णय ले पाएंगे कि हमें क्या करना है। नेता तो जनता से ही चलता है ना साहब। नहीं, ऐसा है कि अगर इसका एक मुखिया आदेश तो देना पड़ेगा, एक तो मुखिया बनाना ही पड़ेगा हमें। हमारे मुखिया हैं, हमारे खाप चौधरी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं,
तो जो भी निर्णय लेंगे उनके साथ हम सब तैयार हैं। जब तक वे कहेंगे हमें 13 महीने चला। तय ये हुआ था कि हमें जो है जाना है संसद भवन, महिलाओं को हमें उनके पीछे, वहाँ महिलाओं की पंचायत होगी और वे बेटियां भी वहीं जानी थी। वो तो उठा ली 11 बजे वहां से और बाकी को हमें रोक दिया। अगर रोकते हैं, तय ये होया था अगर रोकते हैं तो गाजीपुर बॉर्डर जिंदाबाद, वहां बैठेंगे और शाम को अपना तय करेंगे। तो यो हाई कमान का वो होगा, जनता नहीं है, हम जनता नहीं है, हम तो किसान बाबा के सिपाही हैं टिकट के। तो जो हमारे ये बड़े ये है। एक अंतिम चीज आप बता दीजिए, 24 में चुनाव है, इस आंदोलन का कोई फर्क पड़ेगा या 24 तक ले जाएंगे, जैसे आपने किसान आंदोलन के टाइम तक किया था कि जो अगले साल होने वाले 5 चुनावों तक आप ले गए थे मसला? देखिए, किसान आंदोलन एक दूसरी चीज थी और ये एक दूसरी चीज है। आपने तो झुका दिया था, ये झुका पाएंगे? झुकेगा, जैसा आप लोग कहते हैं झुका दिया था, ये झुकेंगे? निश्चित झुकेंगे। और ब्रजभूषण शरण अगर इस तरह से ये जांच कर गिरफ्तार नहीं करते हैं, और पहली बात तो हो जाना चाहिए था अभी तक, जबकि ये कहते हैं कि हम कन्याओं को पूजते, कन्याएं वो हैं हमारी माताएं, हमारी द्रौपदी है, यो है, कैकेयी हैं, ये हैं। और आपने एक सवाल और करा बड़े भाई से कि ब्रजभूषण शरण जी ने कुछ और नाम दिया रामायण का नाम लेकर के, क्या मंथरा बोला था। हमारी बच्चियां मंथरा हैं क्या? शर्म नहीं आती उसको इस बात को कहते हुए? तो इस हिसाब से तो वो राम हो गए। अगर शरण जी मेरठ में आकर के इस बात को कह जाए तो एक क्रांति भूमि है, शायद नतीजा कुछ और हो सकता है। आज यही बात बोलते हैं आप कैसरगंज में आके बोल दीजिए। अब वो बोलते हैं आप में दम है तो आंदोलन कैसरगंज में कर दीजिए। नहीं, कैसरगंज अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका भी घेराव होगा। अगर जरूरत पड़ी तो उसका जब 20 किलोमीटर में मकान बना हुआ है, 3 हेलीपैड बने हुए हैं, तो देखिए वहां जानता गोबर कर करके भर देगी उसको, ये भी हो सकता है। और प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो वो भी देने के लिए तैयार हैं हम। जब हम सीमा पर नहीं डरे तो यहाँ क्या डरेंगे अपने मुल्क में? ठीक, आप किसान भी हैं, फौजी भी हैं, शांत रहिए। हाँ बताएं। ब्रजभूषण शरण अपने आप को राम कह रहा है, अपने शब्दों में वो कबूल कर रहा है कि मैंने बच्चे को पिता तुल्य समझ के अपने आप को और उसको गोली भरी है। फिर वो ये कह रहा है कि वो असहज हुई, पिता एक बच्चे को पुचकार यार मत लगाए, क्या बच्ची असहज हो सकती है? बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ किसान संगठन के आम कार्यकर्ता और कह लीजिए एक तरीके से जनता है जो संगठन को समर्थन दे रही है, अपने मुद्दे हैं, अपना विमर्श है। देखिए, लोकतंत्र में अपना विमर्श होना बहुत बड़ी चीज है और लोकतंत्र तभी मजबूत होता है। और भारत का वैसे भी पर्याय, भारत के लोकतंत्र का पर्याय है सामाजिक लोकतंत्र। और सामाजिक लोकतंत्र की अगर पहली पाठशाला परिवार है तो अंतिम पाठशाला संसद है, राजनीतिक जो भवन, संसद भवन, लोकतंत्र का मंदिर, वो। तो मुद्दा या विषय आप समझे तो विषय यही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कानून निर्माता है या सांसद है। और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि संसद से कार्यपालिका और थोड़ा बहुत न्यायपालिका प्रभावित तो है। ये बातें कई बार निकल कर आई है। पीछे अगर आप देखेंगे किरण रिजिजू जो हमारे पूर्व के न्याय मंत्री थे और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बीच में भी थोड़ी बहुत मीठी तलखियां, जिसे ये बोला गया कि लोकतंत्र में विमर्श होना जरूरी है, कहकर टाल दिया गया या सरकार ने उसके बाद रिजिजू साहब का तबादला करके उन्हें साइंस अर्थ मंत्रालय दे दिया। तो इस तरह के मुद्दे कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी थोड़ी बहुत प्रभावित होती है और कार्यपालिका बहुत हद तक। अब देखना यह है कि ये आंदोलन आज शाम में इसका अंत हो जाता है या ये लंबे समय तक चलने वाला है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, गाजीपुर बॉर्डर से, नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए। धन्यवाद।